यहाँ पे ये dx बाई dy होगा। हाँ, dx बाई dy इक्वल टू u दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, dx बाई dy इक्वल टू u। तो इसको dy बाई dx जब लिखेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, d2y बाई dx2 जब करेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² फिर du बाई dx। नहीं समझ में आया? ठीक। देखो जब हम लोग d बाई dx है यहाँ पे और ये u है ना, u का पावर ऊपर जाएगा, ये u था ऊपर गया तो -1 हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लोग तो -1 सामने आएगा, फिर u का पावर जो भी था कम होकर -2 हो जाएगा, फिर du बाई dx हो जाएगा। ठीक है, u का पावर -2 था, नीचे आया तो 1/u² हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/u² इंटू हम लोग को सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस वैल्यू निकालना था, ये चारों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो ये du बाई dx इंटू dy और dy यहाँ पे दे दो ऐसे करके। ठीक है, इससे क्या होगा, -1/u² और du बाई dy इंटू dy बाई dx। ठीक है, यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू 1/u बैठा देंगे। ठीक है, -1/u² इंटू ये हो जाएगा 1/u और फिर ये जो है dy ब्रैकेट कितना हो जाएगा, u का वैल्यू, u का नहीं y का, y का है क्या कर रहे हैं, अच्छा u मेरा कितना है, dx बाई dy। खत्म, तो हो जाएगा ये u का पावर 3 हो जाएगा 1/u का पावर 3, फिर d2x बाई dy2 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, -1/u का पावर 3 इंटू d2x बाई dy2 क्या दिया, v दिया, तो v हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा -v/u का पावर 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, कुछ नहीं करना था, जो ये क्वेश्चन जो था dx बाई dy इक्वल टू u दिया था, तो dx बाई dy इक्वल टू u लिखे, इसको रेसिप्रोकल किए dy बाई dx, तो ये भी 1/u होगा। डिफरेंशिएट किए तो -1/² इंटू dy बाई dx आया। यहाँ पे हम क्या किए, dx dy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि dy बाई dx का वैल्यू मुझे पता था ना 1/u, ताकि वो नीचे 1/u का पावर 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 1/u हुआ, तो 1/u का पावर 3, ये जो u था इस u का वैल्यू हम लोग बैठा दिया dx बाई dy, तो हम लोग का d2x बाई dy2 था, जिसका वैल्यू मुझे पता था। यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए किए हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ बॉल स्फेरिकल बबल्स, मतलब बॉल स्फेयर का बात हो रहा है। तो जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू 4πr²। ठीक है, और मेरे को एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर dA बाई, अच्छा ये दिया हुआ ना, ये मेरा दिया है dA बाई dt। रेट का मतलब किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना, तो dA बाई dt का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो dA बाई dt t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8πr इंटू dr बाई dt। ठीक है, मेरा 4 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। इतना कर लिए हम लोग। वापस से क्या बोला, देन द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द इंस्टेंट ऑफ, अच्छा वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है स्फीयर का 4/3πr³। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखो इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करें dv बाई dt तो हो जाएगा हम लोग का क्या, 4/3 इंटू पाई इंटू r² का हो जाएगा 3r², फिर r का कर देंगे dr बाई dt। खत्म, ये 3 से 3 कट जाएगा। dv बाई dt जो है ना मेरा, dv बाई dt हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में, वही बोला हम लोग का कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज करे एट द इंस्टेंट जब रेडियस हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4πr² इंटू dr बाई dt। ठीक है, एक काम करो, dA बाई dt का वैल्यू 2 दिया है, बैठा दो, इक्वल टू 8πr इंटू dr बाई dt। यहाँ से क्या करो आपकी dr बाई dt का वैल्यू आप लोग निकाल लो, तो 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8πr, तो ये हो जाएगा 1/4πr ना, ये 2 से कट जाएगा। तो dr बाई dt का वैल्यू जो भी है मेरा 4πr² इंटू dr बाई dt क्या 1/4πr। ठीक है, तो ये 4 से 4, पाई से पाई, r से एक तो कट जाए तो r बचेगा। d बाई dt निकालना था, रेडियस मेरा 6 सेंटीमीटर दिया था बस, तो यहाँ पे 6 बैठा दो,
सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम पर सेकेंड। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हम लोग को बोला जा रहा था इंटरवल इज टू द फंक्शन दिस। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि 2x² माइनस लॉग एक्स दिया हुआ है, मॉड लॉग एक्स। ठीक है, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग करें कब? देखो हम लोग का दो केस बनेगा। एक हम लोग का मॉड एक्स जो होगा ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x² माइनस लॉग एक्स। ठीक है, ये जब पॉजिटिव होगा तब। तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे हम लोग तो 2x² मतलब 2x² का 2x हो जाएगा माइनस 1/x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4x² माइनस 1। कब? ये एक बार हम लोग का होगा लेस देन 0 और एक बार होगा ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स जब वापस से निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x माइनस 1/0। ये एक बार ग्रेटर देन 0 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 लेस देन 0। तो 4x² लेस देन इक्वल टू 1, तो x² लेस देन इक्वल टू 1/4। तो x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 4x² माइनस का 1 ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस 1 जो होगा कहीं ना कहीं मेरा 0 से बड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है दूसरा कि 0 से छोटा हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x निकालेंगे तो ग्रेटर देन माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे तो लेस देन 1/2 हो जाएगा हम लोग का। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को जब कंबाइन करेंगे इसको, तो हम लोग का x का जो वैल्यू होगा 1/2 से बड़ा और यहाँ से माइनस 1/2 से छोटा, ये चीज़ होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। देखो से बड़ा 1 छोटा, मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कंबाइन करें लेस देन 0 इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, ये हम लोग का जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो हम लोग का 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस x माइनस का 6, तो x² माइनस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 3 आ जाएगा और x का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो इंटरवल निकालना है, हम लोग क्या करना है, इंटरवल निकालना है ना, तो हम लोग को जो पहला इंटरवल होगा वो हम लोग का -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होगा। -∞, -2 एक हो जाएगा और दूसरा -2, 3 हो जाएगा और तीसरा 3, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, चेक करेंगे किस पे हम लोग का जो है इसमें से कौन सा फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब ये मेरा नंबर लाइन है। ठीक है, ये मेरा 0 है, ये -1 है, ये -2 है। -2 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू ले लो अपने हिसाब से। इसमें -3 ले लो, इसमें सिंप्लीफाई के लिए 1 ले लो, इसमें क्या करो 4 ले लो, कुछ भी। तो हम लोग जो एफ डैश है ना, एफ डैश से वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पे, एफ डैश माइनस का 3 जब बैठाएंगे हम लोग तो हम लोग का जो होगा 3 -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का 6, तो 6 इंटू ये हो जाएगा कितना 12 में से 6 जाएगा 6, 36। तो 36 जो है मेरा कहीं ना कहीं 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग है किस पे, -∞, दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम चीज़ को अब 1 पे पुट करो। तो 1 पे जब पुट करेंगे एफ डैश 1 बैठाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो 6 ब्रैकेट में 1 -1 -6, ऐसा ये दोनों कट जाएगा तो माइनस का 36 आ जाएगा। क्या हम सही किए हैं? जब 1 बैठाएंगे यहाँ पे हम लोग एफ डैश, ये क्या है, ये तो एक्स ही है ना, अब एफ डैश एक्स
6 कॉमन लेते हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ पे 6 1 -1 ठीक है, मतलब ये जो होगा मेरा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग एट -2, 3 क्या सही है, ठीक है। लास्ट वाला 3, इन्फिनिटी पे मतलब चेक करो, 3, इन्फिनिटी पे चेक करें, एक वैल्यू ले लिए 4, तो f-4 निकालो, f-4 जब निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग का 6 × 4 का स्क्वायर 16 -4 -6, तो मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 16 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 36 क्या सही है, जो भी है ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। तो देखो पहला पे इस पे और इस पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इस पे डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बोल रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस पे इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उस पे, गलत है ये तो एक गलत है पूरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस, नहीं ये भी गलत है, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग एक ही पे हो रहा है, इस पे डिक्रीजिंग नहीं, सिर्फ इस पे, सिर्फ इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखो बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2, 3 -2, फिर 3 पे डिक्रीज हो रहा है ना, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। बोला जा रहा है क्या कि द पॉइंट ऑन द कर्व xy स्क्वायर इक्वल टू 1 है, हम लोग दैट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन, मान के चलो जो पॉइंट, एक पॉइंट लो x, y, जो नियरेस्ट तो क्या है मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0, 0, तो इन दोनों का बीच का जब डिस्टेंस निकालें तो रूट ओवर क्या होता है x² + y² हो गया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो d² = x² + y² होगा, ये जो d² है डिस्टेंस से कहीं ना कहीं f(x, y) का एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का ये दिया है ना, यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो 1/y² आ जाएगा, ठीक है, इसमें बैठा दो x का जगह पे, तो ये 1/y², इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y² हो गया। हम लोग को क्या करना पता है, हम लोग को पॉइंट बताना है, स्क्वायर का सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, चार्ट में से एक ऑप्शन हम लोग का सही होगा, देखो कौन सा होता है, ये हो गया। और हम लोग का जो होगा 1/y⁴ प्लस y², ये मान के चलो मेरा f(y) का फंक्शन है एक, ठीक है। यहाँ से हम लोग f(y) निकालेंगे, f'(y) निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वही पॉइंट हम लोग का आंसर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -4y⁴ 1/y⁵ प्लस 2y, सही है, सही है। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का कहीं ना कहीं, तो हो जाएगा -4/y⁵ प्लस 2y = 0, तो -4 प्लस 2y⁶ = 0, तो 2y⁶ इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या, the point on the curve xy² = 1 is nearest to origin कितना, y⁶ इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू जब निकालेंगे हम लोग y इक्वल टू, तो हम लोग का हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें बैठा दो, इसे बैठा के x निकाल दो, x इक्वल टू 1/y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/2⁴ y, इसका स्क्वायर कर दो तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो 1/2⁴ ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा हम लोग का। देखो एक सेकेंड, इसका हम क्वेश्चन का जो है MCQ जो ऑप्शन है वो शायद मिसमैच दिया हुआ है, एक बार 1 मिनट, 2⁴ 2⁴ ठीक है, 2⁴ एक ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, गलती इंसान से होता है। यहाँ पे 2⁴ 2⁴ ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा आंसर हम लोग का। देखो यहाँ पे आया, हम लोग क्या किए, जो हम लोग को बोले पॉइंट निकालना ऑन द कर्व जो नियरेस्ट है ओरिजिन का, तो हम लेट कर लिए कि x, y जो था वो क्या था, एक पॉइंट है जो नियरेस्ट है, फिर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाले, ये हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड के रूट हटा दिए, ये जो d² था इक्वल टू दिस था ना, ये कहीं ना कहीं x और y का फंक्शन है, इसको हम क्या किया y के फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए, कैसे, जो क्वेश्चन दिया था ना x(y² = दिस, वहां से हम लोग क्या किए हैं, x का निकाल के यहाँ बैठा दिए, fy का फंक्शन आ गया, डिफ्रेंशिएट करके 0 बैठा तो y का वैल्यू डायरेक्ट आ गया, y को जब वापस पुट किए तो x आ गया हम लोग का, खत्म, नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, तुम होगा।
नेक्स्ट बोला जा रहा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पावर 3 एट इतना इज ऑल्सो नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा, बोला कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना कहीं ना कहीं कंडीशन क्या है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इक्वल टू होगा क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल के। ठीक, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर, कर्व एक ही दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू, इस पॉइंट पे जो भी होगा इस का मतलब क्या होता है इक्वल टू ऑल्सो नॉर्मल टू द कर्व दिस। ठीक है, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 2i dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर होगा, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई में 2i। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे हम लोग तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बोले तो x का वैल्यू कितना m स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे m स्क्वायर का स्क्वायर m का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 m का पावर 3 हो जाएगा, तो 3m/2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरे वाले के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर नॉर्मल निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा था क्या 3x स्क्वायर 2i। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट निकाले ना हम लोग वो m स्क्वायर कॉमा m का पावर 3 पे निकाले हैं, और यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग किसका m स्क्वायर कॉमा m का पावर 3 का। ठीक है, तो 3m का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2m का पावर 3, मतलब कहीं ना कहीं 3 कैपिटल m/2 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, लेकिन नॉर्मल का निकालना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब ये उल्टा -2/3 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो आया था 3m/2 3 स्मॉल m/2 इक्वल टू -2/3 कैपिटल M, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू m 9, 3 इंटू 3 9 इक्वल टू -4। ठीक है, मेरे को देखो क्या बोला, स्मॉल m इंटू कैपिटल M का वैल्यू बताओ। तो स्मॉल m और कैपिटल M का जो वैल्यू होगा -4, 9 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BT2 देखो इफ द नॉर्मल टू द पॉइंट, इफ द नॉर्मल बोला कि इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट BT1 स्क्वायर, ये T1 स्क्वायर BT1 स्क्वायर कॉमा 2BT1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4bx। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे जो मीट करता है क्या इस पे, मतलब जो मीट करता है का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना उस वाले नॉर्मल को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल का ये इक्वेशन निकालो। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है सबसे पहले 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4b। तो यहाँ से जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, तो 4b डिवाइडेड बाई 2y मतलब 2b/y हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जब नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम लोग का होगा y माइनस y1 कितना है 2bT1 इक्वल टू -1/dy बाई डी एक्स है ना, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। कौन सा पॉइंट पे -1/dy बाई डी एक्स। देखो y1 कितना है मेरा 2bT1 ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है BT1 स्क्वायर, खत्म। तो ये हो जाएगा y माइनस 2bT1 इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा तो -T1 इंटू x माइनस BT1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे y माइनस 2bT1 मल्टीप्लाई कर दो T1x प्लस BT1 का क्यूब। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे T1x प्लस y इक्वल टू 2bT1 प्लस BT1 का होल क्यूब। ये जो मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उस पर मीट करता है, मतलब कि ये जो कहीं ना कहीं x है और ये वाला y है, बैठा दो ये t है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे T1 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है b, एक्स वैल्यू कितना है BT2 स्क्वायर, BT2 स्क्वायर इन प्लस y कितना है 2bT2 इक्वल टू 2bT1 प्लस BT1 क्यूब। देखो सही है,
बी 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 बी, इसमें से बी कॉमन लो, इसमें से बी कॉमन लो, काट दो तो बचेगा क्या, ध्यान से देखना, गलती हुआ दुर्घटना घट जाएगा। T1 T2 स्क्वायर प्लस 2T2 इक्वल टू 2T1 प्लस T1 का होल क्यूब। ठीक है, T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 का होल क्यूब इक्वल टू 2T1 माइनस 2T2। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, T1 कॉमन लेंगे तो T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर होगा, 2 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा T1 माइनस T2 बच जाएगा, है ना। ये देखो T1 ये जो है मेरा कहीं ना कहीं T2 प्लस T1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 2T1 माइनस T2। ठीक है, ये पूरा इसके साथ कट जाएगा हम लोग का। T2 का वैल्यू निकालना है ना, T2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से T1 T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस T1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से T2 निकालेंगे जब, तो T1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी T1 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी T1 से डिवाइड कर दो, तो ये T1 T1 कट जाएगा, तो T2 इक्वल टू 2/T1 माइनस T1। कितना ऑप्शन है इसका, क्या सही है, माइनस T1 2 माइनस टी 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 टी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत, माइनस का आंसर आ गया इसका T1 स्क्वायर प्लस 2T2 2T1 प्लस T2 इक्वल टू 2T1 इसको एक साथ लाए, T1 कॉमन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2T1 माइनस T2, फिर T कॉमन लेंगे इसमें से हम लोग का, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू वो कट गया, हो सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती यहाँ पे है, देखो ये T2 माइनस T1 है ना, और ये मेरा क्या है T1 माइनस T2 है, तो ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे जब हम लोग ना, माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो अंदर में T2 माइनस T1 आएगा। ठीक है, ये इसके साथ कटेगा, मतलब यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 2 होगा, इसलिए मैं आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, हम लोग का आंसर ये वाला हो जाएगा डी। ठीक है, हम लोग क्या किया, बोला था कीप द नॉर्मल एट द पॉइंट, इसका नॉर्मल इस पैराबोला का है, तो दोनों का इक्वेशन अब नॉर्मल निकाले, जो क्या करता है, मीट करता है इस पॉइंट पे, मीट करता है, सेटिस्फाई करता है, लाई करता है, पास करता है, सब एक ही बात है, मतलब उसी लाइन पे लाई करे, मतलब x1 y1 का जो कोऑर्डिनेट उसमें बैठा दो, प्रूव हो जाएगा आंसर। क्रिटिकल पॉइंट निकालना देख लो, इजी क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहले, तो 2/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2x माइनस का 2, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, इन दोनों से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2 बाहर निकाल दो, यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का हाफ हो जाएगा, ये हो गया मेरा आंसर, मतलब कौन सा आंसर हुआ, 2 और माइनस हाफ, ये वाला। समझ में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करो। ये क्या है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस आर, 31 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं। अ प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का सम से, अ प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस सॉल्विंग, देखो ये मान के चलो ए जो है ना, पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 1/3, पी सी इक्वल टू 1/4,
4, ये सब क्या है, चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं सॉल्व होने का चांस क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो चांसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम रेस्पेक्टिवली। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब चांस मतलब नहीं होने का चांस, तो 1 से माइनस कर देंगे 1/2 को, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बी का चांस नहीं होने का 1 - 1/3 मतलब 3 - 1 2/3 हो जाएगा। सी का जो चांस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। ये सब जो है नहीं होने का चांसेस है। मेरे को बोल रहा है क्या, इफ द इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंटली देन अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांस क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, नॉन दी प्रॉब्लम सॉल्व, हम मान के चलते कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग का जो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या 1/4। जो 1/4 बचा वो क्या है कि ऐसा मान के चलते कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसका चांसेस है 1/4। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है क्या, पी प्रॉब्लम सॉल्व प्लस पी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, हमको पता है इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो पी प्रॉब्लम सॉल्व निकालना है, प्रॉब्लम पी एस मतलब सॉल्व इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट प्रॉब्लम सॉल्व मतलब 1/4, तो 3/4 हम लोग का आंसर आ जाएगा ना। 3/4 क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इक्वल टू 3/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने का इसलिए है। ठीक है, हाँ हम लोग को बोला जा रहा है क्या कि पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी बी बाई ए का वैल्यू बताओ। तो पी बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। ठीक है, तो मेरे को एक फार्मूला पता है, हम लोग को ये वैल्यू पता है, ये नहीं पता, तो हम लोग को एक फार्मूला पता है ना, ये वाला यूनियन वाला, पी ए यूनियन बी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा हम लोग का, पी ए दिया हुआ कितना 2/3 प्लस पी बी कितना दिया हुआ है 1/2 माइनस ये निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, और यूनियन भी दिया हुआ 5/6। ठीक है, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग का 5/6 माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 2 2 बार में 2 2 4 प्लस 3। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, इस कैल्सियम लेंगे 6 होगा, 3 से 2 बार में 2 2 4, फिर 2 से 3 बार में 3, उल्टा कर दिए। देखो ये इधर आया ना, तो ये मेरा हो जाएगा 7/6 हो जाएगा ऐसा, ये उधर जाए तो माइनस का 5/6 हो जाएगा। सही किए हैं, इसको जब इन दोनों कैल्सियम लेंगे 6 होगा, 3 से 2 बार में 2 2 4 प्लस 2 3 4 प्लस 3 7 7/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 7 - 2/6 मतलब कि 1/3। 1/3 जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे 1/3 बैठा दो डिवाइडेड बाई पी ए कितना है 2/3 तो 3 से 3 काट दो, तो हम लोग का आंसर जो होगा 1/2 होगा, आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो बोला जा रहा है क्या, ये हम लोग को पता है क्या कि जो समीशन पी एक्स होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, जितना भी प्रोबेबिलिटी आता है सबको जोड़ दो इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक रैंडम वेरिएबल दिया, रैंडम वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स का कितना चांसेस है आने का, क्या क्या जैसे -2 ऐसे करके आ रहा है ना, तो ठीक है, ये जो भी है इस सबको ऐड कर दो, ऐड करके के का वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें बैठा दो, हो जाएगा। ये पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है कि पी एक्स इक्वल टू 2 लेंगे प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 लेंगे, जो आएगा वो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k इक्वल टू 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा इक्वल टू 1 0.1 0.2 0.3 प्लस 0.3 0.6 माइनस कर देंगे 0.6 है, तो 6k इक्वल टू हो जाएगा 0.4, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 6।
इसको काटेंगे 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/15। 1/15 आ गया के का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। x इक्वल टू 2 पे कितना आई है 0.3 प्लस 3 इंटू के, मतलब 0.3 प्लस 3 इंटू के का वैल्यू कितना 1/15 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 3 से 5 बार में चला जाएगा ना, तो ये 0.3 हो गया और ये हो जाता है 0.2 1/5, जोड़ दो 0.5, आंसर है। ठीक है, बी हम लोग का हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 34 कराते हैं, प्रोबेबिलिटी के एक साथ करा देंगे सारा। अच्छा देखो ये वाला 36 नंबर ना, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है क्या, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 3 बार दिया है ना, तो कहीं ना कहीं इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, मतलब ए टू द पावर n-1 का होल क्यूब। जो कि रीजन देखो ये दिया, सॉरी ये नहीं, ये दिया हुआ है ना, मतलब ये सही है, लेकिन ये मेरा गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है क्या, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट ए टू द पावर n नहीं होता है, n-1 होता है। मतलब ए मेरा ट्रू है, आर मेरा क्या है, फॉल्स है। समझ आइए, समझ आइए। ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे वैसे। ठीक है, यहीं तक रहने दो। प्रोबेबिलिटी का 3-4 टू सम्स बचा, उसको हम सॉल्व करवा देंगे, खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच।